डेजा वू का रहस्य, जब आपके दिमाग को लगता है कि जो अभी हो चुका है वो पहले ही हो चुका है। क्या आप कभी किसी एकदम नॉर्मल पल के बीच में रहे हैं? शायद किसी कमरे में जा रहे हों, किसी दोस्त से बात कर रहे हों, या पहली बार किसी जगह जा रहे हो और अचानक आपको एक अजीब और तेज एहसास हुआ हो कि आपने ठीक यही पल पहले भी महसूस किया है। आसपास का माहौल जाना पहचाना लगता है, बातचीत पहले से पता लगती है और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे समय खुद को दोहरा रहा है। इस अजीब साइकोलॉजिकल अनुभव को डेजा वू कहते हैं। भले ही यह एहसास कुछ ही सेकंड तक रहे, लेकिन यह बहुत ज्यादा साफ और कभी कभी परेशान करने वाला भी हो सकता है। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि लगभग 60 से 70% लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार डेजा वू का अनुभव करते हैं और कई लोग इसे कई बार अनुभव करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह 15 से 25 साल के युवाओं में सबसे आम है। उस उम्र के बाद इन अनुभवों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, दिमाग का मेमोरी सिस्टम धीरे धीरे बदलता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, डेजा वू क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि दिमाग मेमोरी को कैसे प्रोसेस करता है। इंसान का दिमाग लगातार हमारे सेंस से जानकारी लेता रहता है, देखना, आवाज, सूंघना, छूना और स्वाद। यह जानकारी दिमाग के अलग अलग हिस्सों में प्रोसेस होती है और फिर यादों के तौर पर स्टोर होती है। मेमोरी में शामिल दिमाग के सबसे जरूरी स्ट्रक्चर में से एक हिप्पोकैम्पस है, जो शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस को लॉन्ग टर्म यादों में बदलने में मदद करता है। एक और जरूरी हिस्सा टेम्पोरल लोब है, जो जाने पहचाने चेहरों, चीजों और जगहों को पहचानने में अहम भूमिका निभाता है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि डेजा वू दिमाग के मेमोरी सिस्टम में एक टेम्पररी गड़बड़ी की वजह से होता है। आमतौर पर जब आप कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका दिमाग उसे प्रोसेस करता है और फिर उसे मेमोरी के तौर पर स्टोर करता है। लेकिन कभी कभी दिमाग के उन हिस्सों के बीच थोड़ी देरी या गलत कम्युनिकेशन हो जाता है, जो समझने और याद रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब ऐसा होता है तो दिमाग गलती से उसी समय मौजूदा पल को याद के तौर पर स्टोर कर सकता है, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि वह पल पहले भी हो चुका है। एक और दिलचस्प साइंटिफिक वजह डुअल प्रोसेसिंग थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इस आइडिया के मुताबिक दिमाग कभी कभी लगभग एक ही समय में दो अलग अलग रास्तों से जानकारी प्रोसेस करता है। अगर एक रास्ते में थोड़ी देरी होती है तो दिमाग दूसरे सिग्नल को नए अनुभव के बजाय याद के तौर पर समझ सकता है। लेकिन डेजा वू का साइंस तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब रिसर्चर कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की स्टडी करते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी से परेशान होते हैं, वे अक्सर दौरा पड़ने से ठीक पहले बहुत तेज डेजा वू अनुभव बताते हैं। ये एपिसोड नॉर्मल डेजा वू की तुलना में बहुत ज्यादा समय तक रह सकते हैं और बहुत ज्यादा महसूस हो सकते हैं। इस कनेक्शन की वजह से साइंटिस्ट ने पाया कि टेम्पोरल लोब में असामान्य इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से जाना पहचाना एहसास हो सकता है, तब भी जब स्थिति पूरी तरह से नहीं हो। इस खोज से रिसर्चर्स को यह समझने में मदद मिली कि डेजा वू सिर्फ एक अजीब साइकोलॉजिकल एहसास नहीं है, यह असल में दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मेमोरी सर्किट से गहराई से जुड़ा हुआ है। हालांकि मॉडर्न न्यूरोसाइंस के साथ भी डेजा वू को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इससे कई दिलचस्प थ्योरी और अजीब आइडिया सामने आए हैं कि ऐसा क्यों होता है। ड्रीम थ्योरी एक दिलचस्प आइडिया यह बताता है कि डेजा वू सपनों से जुड़ा हो सकता है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग हजारों सपनों के सीन बनाता है। जब हम जागते हैं तो उनमें से ज्यादातर जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर बाद में असल जिंदगी की कोई सिचुएशन हमारे पिछले सपने जैसी लगती है तो हमारा दिमाग समानता को पहचान सकता है और अपनेपन का एहसास करा सकता है। इससे यह समझा जा सकता है कि कुछ डेजा वू मोमेंट्स इतने खास और साफ क्यों लगते हैं, जैसे कि हमने वह सीन पहले कहीं देखा हो। मेमोरी फ्रैगमेंट थ्योरी एक और थ्योरी यह बताती है कि डेजा वू तब होता है जब दिमाग पिछली यादों के छोटे छोटे टुकड़ों को पहचानता है। उदाहरण के लिए, आप किसी नए कैफे में जा सकते हैं जिसका लेआउट सालों पहले आपके गए किसी स्थान जैसा हो, या आपको कोई आवाज सुनाई दे जो आपके दिमाग को अतीत के किसी व्यक्ति की याद दिलाए। भले ही आप जानबूझकर मूल याद को याद ना कर पाए, आपका दिमाग समानता का पता लगा लेता है और यह भ्रम पैदा करता है कि पूरा पल जाना पहचाना है। ब्रेन प्रेडिक्शन थ्योरी इंसान का दिमाग यह अनुमान लगाने में बहुत अच्छा होता है कि आगे क्या होगा। पिछले अनुभवों के आधार पर दिमाग लगातार भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। जब दिमाग का अनुमान लगभग पूरी तरह से वास्तविकता से मेल खाता है तो यह महसूस हो सकता है कि वह पल पहले ही हो चुका है। दूसरे शब्दों में, डेजा वू दिमाग के शक्तिशाली प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम का एक साइड इफेक्ट हो सकता है। एक हैरान करने वाला लैब एक्सपेरिमेंट डेजा वू के बारे में सबसे दिलचस्प खोजों में से एक साइंटिफिक लैब में हुई। रिसर्चर्स ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनमें पार्टिसिपेंट्स ने वर्चुअल रियलिटी गेम खेले, जिनमें ऐसी जगह थी जो बनावट में समान थी लेकिन एक जैसी नहीं थी, और
भले ही पार्टिसिपेंट्स ने पहले कभी वैसा ही माहौल नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने डेजा वू के तेज एहसास की बात कही, क्योंकि लेआउट ने उनके दिमाग को किसी जानी पहचानी चीज की याद दिला दी। इस प्रयोग से पता चला कि पर्यावरण में सूक्ष्म समानताएं भी मस्तिष्क को परिचितता का एहसास कराने के लिए धोखा दे सकती है। डेजा वू के दुर्लभ और असामान्य प्रकार वैज्ञानिकों ने डेजा वू अनुभवों के कई अलग अलग रूपों की पहचान की है। एसोसिएटिव डेजा वू सबसे आम प्रकार है और तब होता है जब एक नई स्थिति पिछले अनुभव से मिलती जुलती होती है। जैविक डेजा वू मस्तिष्क के मेमोरी सर्किट में न्यूरोलॉजिकल गतिविधि के कारण होता है। पैथोलॉजिकल डेजा वू अत्यंत दुर्लभ है और कुछ चिकित्सा स्थितियों वाले लोगों में होता है जहां परिचितता की भावना निरंतर या भारी हो जाती है। अजीब और रहस्यमय विचार, क्योंकि डेजा वू बहुत रहस्यमय है, वैज्ञानिक दुनिया के बाहर कई कल्पनाशील सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि डेजा वू समानांतर ब्रह्मांडों से जुड़ा हो सकता है। हालांकि ये आइडिया साइंटिफिक रूप से साबित नहीं हुए हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि लोगों को यह अनुभव कितना दिलचस्प और रहस्यमय लगता है। डेजा वू के बारे में हैरान करने वाले फैक्ट्स। इस घटना के बारे में कई हैरान करने वाले फैक्ट्स भी हैं। जो लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं, बहुत पढ़ते हैं और नए माहौल का अनुभव करते हैं, वे अक्सर डेजा वू की रिपोर्ट ज्यादा करते हैं। साइंटिस्ट को लगता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके दिमाग में नए अनुभवों से तुलना करने के लिए यादों और पैटर्न का एक बड़ा कलेक्शन होता है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि स्ट्रेस और थकान से डेजा वू का चांस बढ़ सकता है। जब दिमाग थक जाता है तो मेमोरी सिस्टम थोड़ा कम एक्यूरेट हो सकता है, जिससे छोटी प्रोसेसिंग एरर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। रिसर्चर्स ने जमाइसवू नाम की एक मिलती जुलती चीज भी खोजी, जिसका मतलब है कभी नहीं देखा। इस अनुभव में इंसान को अचानक कुछ बहुत जाना पहचाना लगता है, जैसे कोई शब्द, जगह या इंसान कुछ पल के लिए पूरी तरह से अनजान लगता है। दिमाग की छिपी हुई कॉम्प्लेक्सिटी। इंसान के दिमाग में लगभग बिलियन न्यूरॉन होते हैं, जिनमें से हर एक दूसरे न्यूरॉन के साथ हजारों कनेक्शन बनाता है। हर सेकंड दिमाग बहुत ज्यादा जानकारी प्रोसेस करता है, जो अब तक बनाए गए किसी भी कंप्यूटर से कहीं ज्यादा है। इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ टाइमिंग, मेमोरी स्टोरेज या पहचानने में कभी कभी छोटी मोटी एरर हो सकती है। डेजा वू शायद एक छोटा सा पल हो सकता है जब दिमाग का मेमोरी सिस्टम मौजूदा पल के साथ ओवरलैप हो जाता है, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि समय दोहराया गया है। एक रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में दशकों की रिसर्च के बावजूद डेजा वू इंसानी दिमाग के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक ब्रेन स्कैन, मेमोरी एक्सपेरिमेंट और न्यूरोलॉजिकल रिसर्च का इस्तेमाल करके इसकी स्टडी करते रहते हैं। हर नई खोज हमें यह समझने में थोड़ी और मदद करती है कि मेमोरी कैसे काम करती है और दिमाग हमारे आसपास की दुनिया को कैसे पहचानता है। लेकिन शायद डेजा वू की सबसे कमाल की बात यह है कि यह हमें याद दिलाता है कि इंसानी दिमाग सच में कितना ताकतवर और रहस्यमय है। अगली बार जब आप उस अजीब पल का अनुभव करें, जब बिना किसी साफ वजह के सब कुछ जाना पहचाना लगे, तो याद रखें कि आप दिमाग के सबसे अजीब भ्रमों में से एक को देख रहे हैं। मेमोरी, समझ और समय को कंट्रोल करने वाले कॉम्प्लेक्स सिस्टम में एक छोटी सी गड़बड़ी, और उन अरबों न्यूरॉन्स के अंदर कहीं आपका दिमाग शायद आपको चुपचाप याद दिला रहा हो कि दिमाग के बारे में अभी भी कई ऐसे राज हैं जिन्हें साइंस अभी तक उजागर नहीं कर पाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार और रहस्यमय फैक्ट्स के लिए फैक्ट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।